गम्स की इंफेक्शन की वजह से उनमें पस पड़ने लग जाती है, जिसको हम पायरिया कहते हैं, पायोरिया, पस इन गम्स। उस पस इन गम्स का क्या नुकसान है? वहां पर एक कीटाणु पैदा होने लग जाता है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडिया। अब ये क्लॉस्ट्रीडिया एक जहर पैदा करता है जिससे हार्ट अटैक आने, टॉक्सिन बोलते हैं क्लॉस्ट्रीडिया का टॉक्सिन, वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। वो आपके बॉडी में जहर फैलाने का काम करता है। तो सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंटल हाइजीन से। देखो, ये एक ऐसा एरिया है जो मैं समझता हूँ बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है आम व्यक्ति के लिए। ये अगर जिस समय आपके मिल्क टीथ आए हैं तब से लेकर जब तक आपके परमानेंट टीथ नहीं आ जाते, ये पीक पीरियड है जिस समय आपको अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और बाकी ज़िंदगी ऑफ कोर्स। तो डेंटल हाइजीन में ये है कि एक दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बात आम आदमी बहुत, आई थिंक बहुत ही सतर्क किस्म के लोग ऐसे होंगे जो शायद ये करते होंगे। आप चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, सॉफ्ट ड्रिंक पिएं, जूस पिएं, उसके बाद इमीडिएटली सादे पानी का कुरला करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको ओरल रिंजिंग कहते हैं। ओरल रिंजिंग क्यों करनी चाहिए? हमारे लवाब में या थूक में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो शुगर्स को ब्रेक डाउन करता है और उनसे बेसिक शुगर्स बना देता है, जैसे ग्लूकोज, माल्टेज, लैक्टेज, ऐसी शुगर्स पैदा हो जाती हैं मुंह में सलाइवरी एमाइलेज की वजह से। सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। तो अगर आपने मान लो एक जूस पिया तो क्या होगा कि मुंह के अंदर मीठा आ गया, अब मुंह का लबाब उसके ऊपर काम करके शुगर बना देगा, और इन शुगर्स के अंदर कीटाणु पैदा होंगे जो आपके दांत के सबसे ऊपर वाले भाग को, जिसको हम एनिमल कहते हैं, वो दांत का सबसे हार्ड, बॉडी का सबसे हार्ड और सबसे जो है मतलब एक चबाने के लिए, एक समझो जैसे आप समझो कि एक क्रोकोडाइल के दांत होते हैं और वो किसी भी चीज को चबा के और 2 में फाड़ कर सकता है, वो उन हार्ड एरियाज की वजह से करता है। अगर ये आपके हार्ड एरियाज खाए गए, एनिमल खाया गया, तो खाए जाने के बाद नीचे सेंसिटिव एरियाज होते हैं जिनको डेंटाइन कहते हैं या डेंटीन कहते हैं। ये इनके अंदर नर्व एंडिंग होती है, नंगी नर्व एंडिंग। आपको खाना खाने में दर्द होने लग जाएगा, आपके कानों में दांतों में खाना फंसने लग जाएगा, और आपके अंदर कैविटीज बनने लग जाएंगी। और अगर वो कैविटीज बनती हैं तो फिर वो प्रोसीजर RCT करवाना या वो कैविटी फिलिंग करवाना, ये सारे काम जो कि बहुत महंगे हैं, उस तरफ जाने की बजाय हम सारा बेसिक सी चीज़ों की तरफ ध्यान दे लें कि हम 2 बार ब्रश करें और एक ओरल रिंज, कुछ भी खाएं या कुछ भी पिएं, सादा पानी लें, कुरला करें और थूक दें। अब आई बात गम मसाज की कि गम मसाज क्या होता है और वो क्यों करना चाहिए। देखो, होता ये है, जितने स्मोकर्स हैं, डायबिटिक्स हैं, तंबाकू चिबाने वाले व्यक्ति हैं, या इवन साधारण व्यक्ति भी है, तो उसके गम में जो ब्लड सप्लाई है, अगर आप उनको मसूड़ों को मसाज करते हैं तो उनमें नए नए रक्त का संचार होता है। तो ये ऐसे किया जाता है कि नीचे वाले गम्स को नीचे से ऊपर और ऊपर वाले गम्स को ऊपर से नीचे। इस तरह करने से अगर उनके अंदर कोई भी कीटाणु पैदा हुए हैं तो उनको वो एक तरह से एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है और ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है। हेल्दी गम्स इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि अगर आप सोचो, अगर आपने पौधा उगाना है, ज़मीन में तो उग सकता है, फर्श पे तो पौधा नहीं उग सकता। अगर आपके गम्स ही नहीं बचे तो आपके पास करोड़ों रुपए भी होंगे तो भी आप बाद में लेटर लाइफ में डेंटल इम्प्लांट्स नहीं करा पाएंगे। इसलिए आपके गम्स को बचाना आपके जीवन को बचाना है। दूसरी बात ये होती है, जितने स्मोकर्स हैं, टोबैको चबाने वाले लोग हैं, ये शुगर के मरीज हैं, ये किडनी के मरीज हैं, होता क्या है, गम्स की इंफेक्शन की वजह से उनमें पस पड़ने लग जाती है, जिसको हम पायरिया कहते हैं, पायोरिया, पस इन गम्स। उस पस इन गम्स का क्या नुकसान है? वहां पर एक कीटाणु पैदा होने लग जाता है जिसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडिया। अब ये क्लॉस्ट्रीडिया एक जहर पैदा करता है जिससे हार्ट अटैक आने, टॉक्सिन बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडिया का टॉक्सिन, वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। वो आपके बॉडी में जहर फैलाने का काम करता है। तो इसलिए गम्स की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और गम मसाज करने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सादे उंगली को से पानी में डिप करके नीचे से ऊपर अगले वाले गम्स को
नीचे में। और ऊपर वाले गम्स को ऊपर से नीचे, दोनों साइड, अंदर और बाहर। ठीक।